Good morning children, this is class 2 value education, and today we are going to study chapter number 7, and this is the second video. Okay, I have already given first video last week, so again we will have some recap of the first part and then we will go to the second part, that is second video. Okay, for today. Alright, in this chapter we had studied about the obedience. Means I told you in that video also कि obedience का मतलब क्या होता है, आज्ञा पालन करना, आज्ञाकारिता. Okay, and this the the title of this चैप्टर इज़ एन एक्सीडेंट, यानी कि एक दुर्घटना जिसको बोलते हैं, एक एक्सीडेंट होना, दुर्घटना होना. दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट ए स्मॉल यंग बॉय हुज नेम वाज राहुल एंड ही हैड गॉट ए न्यू बाइसिकल ऑन हिज बर्थडे and it was the gift from his parents and he was very much excited and happy. Okay, so but this cycle was a little bigger than the first one. Okay, he had so his mother told him that this cycle is bigger, so just don't paddle it very fast and don't go out of the road of the colony, don't go on the main road and I don't want you to get hurt. मम्मी ने उसकी क्या बोला कि तुम मेन रोड पे मत जाना, बिकॉज वहाँ पे देयर विल बी more traffic on the main road and big vehicles, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हो सकती हैं, any type of vehicle he may found on the road and he may meet with an accident. So she was afraid. She told him कि don't go to the main road, but this boy was in a hurry to show off to his friends. वो अपने फ्रेंड्स को दिखाने के लिए उसको बहुत जल्दी थी. ही वॉज वेरी मच एक्साइटेड कि मैं अपनी नई साइकिल को जाके शो ऑफ करूँ, अपने फ्रेंड्स को दिखाऊं कि देखो मेरे मम्मी पापा ने मुझे ये गिफ्ट करी है. बिकॉज यंग चिल्ड्रन हैव दिस हैबिट ऑफ शोइंग ऑफ. आप लोग भी उसी टाइप के, मोस्टली तो बच्चे ऐसे ही होते हैं बच्चे कि व्हेन दे गेट समथिंग न्यू दे फील वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड ऑल्सो एंड दे वांट टू शो. अब ये लगता है कि हमें नया मिला, हम किसको दिखाएं, तो दे वांट टू शो इट टू द फ्रेंड्स. आप लोगों के घर में आपको कोई चीज़ कभी मिलती है तो आप कभी कभी उसको चुपके से छुपा के स्कूल ले आते हो अपने पेरेंट्स को अपने फ्रेंड्स को दिखाने के लिए, और यू फील हैप्पी इन शोइंग ऑफ दैट थिंग टू योर फ्रेंड्स. तो इन द सेम वे दिस बॉय वाज आल्सो शोइंग ऑफ हिज न्यू साइकिल टू हिज फ्रेंड्स एंड his friends were gathered there to see his cycle and he started paddling the new cycle and he went on the main road. So now from here we will I am starting this video number 2 for today. He took his bicycle to the main road and began to paddle faster. क्या करा उसने कि अपनी मेन रोड पे अपनी साइकिल को लेकर खूब तेज़ी से पैडल मार के उसको चलाने लगा. इन हिज एक्साइटमेंट ही फेल्ड टू सी ए स्कूटर कमिंग टुवर्ड्स हिम. और वो इतना एक्साइटेड था, अपनी साइकिल को चलाने में इतना मगन था, इतना एक्साइटेड था, इतना ज़्यादा खुश था कि वो ये नहीं देख पाया कि सामने से एक स्कूटर उसके सामने से आ रहा है, फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन, दूसरी साइड से आ रहा है. इट केम टुवर्ड्स हिम सो क्विकली दैट ही लॉस्ट हिज बैलेंस एंड हिट द स्कूटर. उसने क्या हुआ कि वो इतनी तेज़ी से उसकी तरफ चल के आया. नेचुरली द स्पीड वॉज ऑफ द स्कूटर वॉज हायर देन हिज स्पीड. ठीक है, सो वो पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी वो ज़्यादा तेज़ चल रही थी, ये साइकिल चला रहा था, खुद पैडलिंग कर रहा था, तो वो बहुत फास्ट, बहुत जल्दी ही जब तक वो उसको देखता समझता वो एकदम से उसके सामने आ गई. एंड क्या हुआ कि ही लॉस्ट, उसकी जो साइकिल थी वो जाके स्कूटर से टकरा गई. ही लॉस्ट द बैलेंस एंड ही फेल. हिज बाइसिकल गॉट डैमेज ऑल्सो. क्या हुआ, उसकी साइकिल में भी चोट लगी, वो डैमेज हो गई, कहीं से टेढ़ी मेढ़ी जो भी हुआ हो, कुछ ब्रोकन, सम पार्ट मस्ट हैव ब्रोकन और डिसफिगर्ड. ठीक है, एंड ही फेल. वी गो टू द नेक्स्ट पेज. He fell down hard and hurt his knee badly. अब क्या हुआ, when he fell down on the road naturally he had to get hurt. कहीं ना कहीं तो चोट लगनी है. So he got hurt. You can see in the photograph कि उसके ये जो knee है इसमें से bleeding हो रही है. You can see blood is coming out from his knee and he has fallen down on the road and उसकी साइकिल जो है वो स्कूटर से
भिड़ गई है, जिसको कहना चाहिए एक्सीडेंट हो गया है। एंड दिस मैन ऑल्सो फेल डाउन बिकॉज ही ऑल्सो लॉस्ट हिज बैलेंस। नेचुरली जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो बोथ द व्हीकल्स गेट डिसबैलेंस्ड, ठीक है। हिज फ्रेंड्स केम रनिंग टूवर्ड्स हिम एंड हेल्प हिम स्टैंड अप, और उसके फ्रेंड्स जो थे वो दौड़ के उसके पास आए, उसको हेल्प करा उसको खड़े होने में। राहुल, यू शुड नॉट हैव टेकन योर बाइसिकल ऑन द मेन रोड, वाई डिड यू नॉट लिसन टू योर मदर, हिज फ्रेंड्स आस्क्ड हिम। उसके जो फ्रेंड्स थे उन्होंने क्या कहा कि राहुल, तुमको जो है अपनी बाइसिकल को मेन रोड पे नहीं लाना चाहिए था, और तुमने अपनी मम्मी की बात क्यों नहीं सुनी, वाई डिडंट यू लिसन टू योर मदर। उसके फ्रेंड्स ने बोला कि तुम्हारी मम्मी ने तुमको मना किया था कि यू डोंट गो ऑन द मेन रोड, बट तुमने क्यों नहीं सुना उनकी बात। नाउ दिस इज़ द रिजल्ट, ओके, आर यू आर राइट। नाउ ही सेड, राहुल सेड, यू आर राइट, आई शुड हैव लिसनिंग टू माई मदर। उसने देन ही रियलाइज, उसने कहा हाँ तुम लोग सही कह रहे हो, मुझे अपनी माँ की बात सुननी चाहिए थी। माई न्यू बाइसिकल इज़ डैमेज, और मेरी न्यू साइकिल आज पहले दिन जो है वो डैमेज हो गई, यानी कि वो ख़राबी उसमें आ गई, वो उसमें चोट टूट फूट हो गई। एंड माई लेग इज़ हर्टिंग टू, और मेरे पैर में भी, टांग में भी दर्द हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, बिकॉज ही हैड गॉट हर्ट एंड ब्लड वॉज कमिंग आउट ऑफ हिज नी माने घुटना को बोलते हैं। वॉट शेल आई टेल माई मदर, नाउ ही वॉज अफ्रेड की साइकिल भी डैमेज हो गई, मुझे चोट भी लग गई, अब मैं जब घर जाऊंगा तो व्हाट शैल आई टेल माई मदर, मैं माँ से क्या कहूँगा, क्योंकि मम्मी ने तो मुझे पहले ही मना किया था, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं सुनी, ओबीडियंस नहीं किया, डिसओबीडियंस कर दिया, एंड दिस इज़ द रिजल्ट। ही वॉज वेरी मच अशेम्ड एंड पेनफुल ऑल्सो। सो व्हेन राहुल रीच्ड होम, हिज मदर सेड, then he reached home, naturally his mother must have seen his condition. Then उसकी माँ ने उसे फिर से क्या कहा, listen to your parents, teachers and elders, obey them and you will never get into trouble. माँ ने उसकी फिर भी, his mother was good, how nicely she is giving comfort to him and he is sitting with her and she is telling again, she is giving some good teaching to him and she is telling कि अपने पेरेंट्स की बात सुनना चाहिए, टीचर्स की बात सुनना चाहिए। व्हेन यू आर इन द स्कूल यू मस्ट ओबे योर टीचर्स, व्हेन यू आर एट होम यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स एंड एल्डर्स ऑल्सो। एल्डर में सब बड़े आते हैं, चाहे वो स्कूल के मेंबर हों, चाहे घर के मेंबर हों, और इन द नेबरहुड ऑल्सो। अगर कोई बड़ा व्यक्ति है, बड़ी उम्र वाला इंसान है, तो उसकी बात सुनो, ओबे देम, उनकी आज्ञा का पालन करो, अगर वो कुछ कह रहे हैं तो उसको मानो। एंड यू विल नेवर गेट इनटू ट्रबल, अगर तुम ऐसा करोगे, उनकी बात सुनोगे, तो यू विल नेवर बी इन ट्रबल, तुम कभी भी मुसीबत में नहीं पड़ोगे, क्योंकि दीज एल्डरली चिल्ड्रन, पेरेंट्स, टीचर्स विल गिव यू गुड एडवाइस एंड दे वांट you to be safe and sound. Okay, now this is another value, we can read this line. Obedience is the way of showing respect to our parents, teachers and elders. और obedience करना यानी आज्ञा का पालन करना जो है वो ये क्या शो करता है कि अगर हम if we show obedience towards our parents, teachers and elders, especially young children, we are talking about you people, because छोटे बच्चों के लिए के सामने पेरेंट्स भी होते हैं, टीचर्स भी होते हैं, वो और बड़े भी होते हैं, तो अगर वो ओबीडियंस करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो इट मीन्स दे रिस्पेक्ट दोज पीपल और दे आर गिविंग रिस्पेक्ट। एंड दे इफ़ दे डोंट ओबे देयर टीचिंग और देयर कमांड, देन इट इज़ अ डिसरिस्पेक्ट फॉर दोज, क्योंकि बड़े लोग उस बात का बुरा मानते हैं कि हम बोलते हैं ये हैं, लेकिन ये बच्चे सुन नहीं रहे हैं, तो वो दे फील इंसल्टेड। ओके, एंड वैल्यूज़ वी लर्न दिस चैप्टर, व्हाट वैल्यू यू लर्न, टू शो रिस्पेक्ट टू आवर पेरेंट्स वी शुड ओबे देम। अगर आप अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त करना चाहते हैं, आप दिखाना चाहते हैं कि आप उनकी इज़्ज़त करते हैं, तो आप उनको उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। इफ़ वी ओबे देम इट इज़ वी हु विल गेट द बेनिफिट। क्या कह रहा है ये राइटर जिसने इसको स्टोरी को लिखा है, चैप्टर को लिखा है, कह रहा है कि अगर आप उनको मानते हैं तो आपका ही फ़ायदा होगा, यू विल गेट द बेनिफिट। ठीक है, जो ओबे करोगे तो फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। पेरेंट्स ऑल्सो फील हैप्पी व्हेन वी ओबे देम, और बच्चों की तरफ से ये बात बोली जा रही है कि पेरेंट्स भी खुश होते हैं जब बच्चे उनका कहना मानते हैं, उनको ओबे करते हैं। दे शो ओबीडियंस टूवर्ड्स देयर पेरेंट्स, दे ऑल्सो फील हैप्पी, या हमारा बच्चा हमारा कहना मान रहा है, हम जो बोलते हैं उसको सुनता है, और दिस इज़ फॉर हिज बेनिफिट ओनली, उसका ही फ़ायदा है, क्योंकि बड़े लोग समझदार होते हैं, दे हैव एक्सपीरियंस
they have the age also, age होती है, experience होता है, they have seen दुनिया देखी होती है, तो they know कि अगर ये ऐसा करेगा तो इसका ये रिजल्ट होगा, which the don't understand. ठीक है, बच्चे छोटे होते हैं, उनको इतनी समझ नहीं होती है, दैट्स वाई they need that advice is needed for the young children and they should listen. Okay, so this was the story, children. I hope you have understood it, and I will again revise it in today in the Zoom class, so you can, when you attend, you will also have the revision of the whole chapter. Okay, thank you.